हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कल आपने मेहंदी का व्लॉग देखा होगा, उसी के आगे ये है। मेहंदी की रस्म के बाद मामा जो भात पहनाते हैं ना, तो वो रस्म यहाँ पे चल रही है। तो बस हम लोगों को भात पहनाया गया। उसके बाद फिर से हम लोग वही फिर से हम लोगों ने एंजॉय किया। इन सब के बाद फिर से डांस वगैरह जो कंटिन्यू था वो फिर से हुआ। फिर देन हम लोग खाना पीना खा के घर पे चले गए थे। तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हम लोग खा पी के बस सो ही गए थे। यहाँ से खाना खा के ही गए थे मौसी के यहाँ से, फिर सो गए थे। अगली सुबह हम लोग बस रात की तैयारियों में लगे रहे। रात की तैयारी करनी थी कि मतलब कैसे क्या पहना जाएगा, उसके साथ का सब कुछ है या नहीं है, इन सबको देखा। दैन हाथों में मेहंदी एक में मेरी और दीदी की भी रह गई थी, तो हम दोनों लोगों ने पार्लर वाली को घर पे बुला के मेहंदी वाली को तो मेहंदी लगवाई और ये सब किया। और उसके बाद फिर निकासी भी होनी थी, क्योंकि बारात लखनऊ जा रही थी तो जल्दी ही होना था। फिर सुबह जल्दी से मेहंदी लगा के मेहंदी को सुखा के हटा के फिर निकासी की तैयारियों में जुट गए। अब ये जिस दिन शादी है उसी दिन का ये वीडियो लग है। गई आपकी तो मेहंदी? मेरे ना एक ही हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी, एक हाथ पे बिल्कुल नहीं लगी थी। तो पार्लर आवाज वाली भी को तो घर पे देखो। बुलाया था मेरी दीदी ने, मतलब मेरी जेठानी ने। तो उन्होंने और मैंने दोनों लोगों ने हाथों पे मेहंदी लगवाई थी। बस ये है। तो यार निकासी हो रही है, ढोल वगैरह बज रहे हैं, निकासी की तैयारी चल रही है। शाम का वही 4 बजे के आसपास का टाइम होगा। और इससे पहले काजल लगाने वाली रस्म भी हुई थी, जो भाभी काजल लगाती है ना। तो जितने भी लोग थे भाभियाँ, उन्होंने सबने लगाया था, मैंने भी। जल्दी से निकासी का सारा काम ख़त्म करके ना मैं जल्दी जल्दी से आई, क्योंकि मुझे पार्लर जाना था, पार्लर रेडी होने के लिए। फिर मैं गई जल्दी जल्दी से पार्लर रेडी हुई। फिर भी सबसे लास्ट में, ये तो मेरा खैर रिकॉर्ड ही रहा है, ससुराल में मैं सबसे लास्ट में ही तैयार हो पाती हूँ। तो मैं वहाँ पे आई, मेरे हस्बैंड मतलब पीछे पड़ गए, मेरा अधूरा मेकअप पूरा ही लिए चले गए। मैंने सोचा गाड़ी में ही कर लूँगी, क्योंकि टाइम नहीं था, सभी लोग निकल चुके थे, सभी लोग, केवल हम दोनों ही लोग रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने इतनी तेजी से गाड़ी बढ़ाई ना, इतनी तेजी से फिर ट्रैफिक में हम लोग बहुत फंसे रहे, बहुत लेट हो गया था हम लोगों को, केवल हम लोग सारे बिखर गए, पूरा बर्बाद हो गए। मेरा गला तो बहुत ही बुरी तरह से खराब है। अभी भी मेरा मेकअप कंटिन्यू है। रुक रुक के मैं थोड़ा थोड़ा मेकअप करे जा रही हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा। जा रहे लखनऊ। हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं और रात की 9 क्रॉस हो चुका है, 9 बज चुका है। 9 से ज़्यादा ही टाइम हो रहा है और हम लोग अभी तो पहुंचे नहीं है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। पता नहीं कब पहुंचेंगे। हम लोग लखनऊ जैसे ही पहुँचे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का बैंड था तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो सीधा बारात में बहुत जल्दी डांस। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डांस कर रहे हैं। हम लोग तो भूल ही गए थे कि हम लोग ससुराल में, मतलब मैं तो भूल ही गई थी यार। मैंने इतना अच्छा बहुत जम के एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ भतीजा है, तो यहाँ चाचा भतीजे दोनों लोग जम के डांस कर रहे हैं। इन्होंने तो इतना जम के डांस किया ना कि क्या ही बताऊँ।
बहुत बहुत सबने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मैं मतलब जितनी भी तारीफ़ करूँ उतना कम है, जितना बोलूँ उतना कम है। मतलब इतना मैंने कभी कोई भी एंजॉय किया नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा, वो भी ससुराल में। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा मज़ा आया यार। बारात ख़त्म करने के बाद हम लोग अंदर आ गए और लग गए फिर से डीजे पर। डीजे पर भी इतना धमाल मचा आया ना कि बारात से ज़्यादा तो डीजे पर ही मस्ती करी, बहुत डांस किया। और ये वीडियोग्राफी और कैमरा ना हम लोग पर ही फोकस डालना कि वो कौन है। वही जम के ऐसा बिल्कुल भूल ही गई थी मैं कि वही मेरे ससुराल के लोग भी बैठे हुए हैं ना, जम के दोनों लोग आपस में ही लगे पड़े थे, आपस में ही लगे पड़े थे। तो इतना सच में डांस किया ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे वैसे खास डांस आता नहीं है, बट मैंने किया यहाँ बहुत, चाहे जैसा मतलब किया बहुत जम के। कुल मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए आप लोग भी। आप लोग ये शादी का ब्लॉग एंजॉय कीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी, बहुत जल्दी। और आप लोग बने रहिए कंटिन्यू हमारे चैनल पे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।